अगर सत्संग कर लेते ना तो आज ये गति ना होती, आज आप इतने उदास ना बैठे रहते। तो आज व्यास जी महाराज जी ने नारद जी से पूछा, तो आप ही बताएं हम क्या करें। तब नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज आप ये बताओ, मैं जगबीती बताऊं कि अपबीती बताऊं। तो व्यास जी महाराज जी ने कहा, जगबीती तो मैं रोज सुनता हूँ, कुछ अपने विषय में बताओ, कुछ अपने बारे में बताओ। तब आज नारद जी कहते हैं, सुनो महाराज, आज मैं ब्रह्मा का पुत्र कैसे बना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कैसे सत्संग किया, आज मैं अपनी बीती आपको श्रवण कराता हूँ। मैं पूर्व जन्म में ना एक दासी का पुत्र था। मेरे पैदा होते ही मेरे पिता का देहांत हो गया, और जिसके पिता बचपन में ही मर जाए, उस बच्चे और उसकी माँ से पूछो कि कितना दुख, कितना कष्ट झेलना पड़ता है। मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो मेरी माँ किसी राजघराने में झाड़ू पोंछा बर्तन का काम करने लगी, और 2 बरों की रोटी कमाकर मुझे खिलाया करती थी। पूरे दिन वो जो सेठ जी के यहाँ काम करती थी ना, वो सेठ जी मुझे मेरी माँ से मिलने न दिया करते थे। अगर मैं मिलने जाऊं ना तो मेरी माँ को गाली दिया करते थे, भगा दिया करते थे कि तू यहाँ काम करने आई है कि बच्चे को खिलाने आई है। उस समय मेरी अवस्था 3 साढ़े 3 वर्ष की थी। मैं हट कर लिया करता था, जिद कर लिया करता था कि मुझे माँ से मिलना है। माँ सारा काम छोड़कर मेरे पास आती थी तो सेठ तरह तरह की गालियां देने लगता था। लेकिन एक बार भाग्य ने ऐसा पर्दा पलटा कि उस सेठ जी के यहाँ कुछ संत महात्माओं का आगमन हो गया। जब संत महात्मा आए तो मैं तो जानता नहीं था कि ये कौन है। वो आए और अपनी कथा श्रवण कराने लगे सेठ जी को। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, लेकिन संत महात्मा क्या कह रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस कथा प्रांगण के बाहर फिरता रहता। एक दिन मुझे बहुत जोर से भूख लगी महाराज। मैं रो रो कर माँ से कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो ना माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। माँ कहती, बेटा थोड़ी देर रुक जा, जब तक ये महात्मा खाना ना खाएंगे ना तब तक हमें एक दाना भी ना मिलेगा। इनको भोजन कर लेने दे, उसके बाद में तुझे भोजन कराती हूँ। माँ मुझे समझा रही थी महाराज, लेकिन मेरे समझ में बिल्कुल भी ना आ रहा था। मैं जिद पकड़े हुए रोता रहा, माँ मुझे भोजन कराओ, माँ मुझे भोजन कराओ ना। माँ मुझे समझाते रही। शाम का समय हुआ, संत महात्मा ने भोजन किया और अपनी पत्तल वहीं छोड़कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। महाराज वो सब दृश्य में देख रहा था। जैसे ही संत महात्मा भोजन करके अपने कमरे में गए ना, उनकी जो जूठन उनकी थाली में पड़ी हुई थी, तुरंत जाकर वह जूठन जो है मैंने खाना आरंभ कर दिया। और जैसे ही वो दाना मेरे मुख में गया ना,
कहते हैं ना, जैसा खाओ वैसा हो मन। मैंने संत महात्माओं का जैसे ही झूठा भोजन ग्रहण किया ना, मेरे अंदर भक्ति प्रकट हुई। आज भोजन करने के बाद मुझे उन संत महात्माओं की सेवा करने का मन कर रहा था, लेकिन बिना आज्ञा बिना आदेश के उनके कमरे में जा नहीं सकता था। दूसरा दिन हुआ, जब संत महात्मा कथा कहने लगे तो मैं प्रांगण के पीछे बैठकर उनकी कथा श्रवण करने लगा, और थोड़ी थोड़ी कथा अब मुझे समझ में आने लगी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मैं धीरे धीरे करके बिल्कुल महात्मा जी के सामने आकर हाथ जोड़कर बैठने लगा। अब महात्मा जी जो कथा कह रहे हैं ना, मुझे सारी कथा समझ में आ रही थी। जब मुझे कथा समझ में आने लगी, तब उसी दिन महात्मा जी की विदाई का समय आ गया, और आज महात्मा कथा समाप्त करके अपने आश्रम की ओर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे ना, मैं तुरंत खड़ा हुआ और महात्मा के चरणों में जा पड़ा और बोला, महात्मा भगवान मुझे भी अपने साथ ले चलो। जब आप आए थे ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जब मुझे धीरे धीरे आपकी कथा समझ में आने लगी, तो आप हमें छोड़ के जाने लगे। ठीक है, आप जाइए, लेकिन हमें भी साथ में ले चले। महात्मा जी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और साथ में ले जाने लगे। जैसे ही ले जाने लगे ना, तुरंत माँ काम छोड़कर दौड़कर चली आई। अरे मेरे बेटे को आप कहाँ ले जा रहे हो, मेरे बेटे को आप कहाँ ले जा रहे हो। तुरंत हाथ छुड़ा दिया। आज मैं माँ से कह रहा हूँ, माँ मुझे इनके साथ जाने दो, मैं अब नहीं रह सकता इनके बिना, मैं भगवान की कथा श्रवण किए बिना नहीं रह सकता, मुझे सत्संग करना है माँ। और आज माँ महात्मा से कह रही है कि महाराज अगर आप इसे ले गए ना, तो पहले तो मैं अपने पति को खो चुकी हूँ और इसके सहारे जी रही हूँ, और अगर आप इसे ले गए ना, तो मुझे प्राण त्यागने होंगे, क्योंकि इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। पति के बिना तो रह ली, लेकिन पुत्र के बिना न रह पाऊंगी। और आज यहाँ पर माँ की ममता जीत जाते हैं। और आज महात्मा जाने लगे तो नारद जी ने कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हो, और तुम्हें भगवान जी से स्नेह है तो भगवान जी का रास्ता बता दे रहा हूँ कि कहाँ भगवान तुम्हें मिलेंगे। जब तुम अपनी गृहस्थी छोड़ के आना ना, तो जंगल में चले आना, वहां तुम्हें कोई ना कोई जरूर मिलेगा भगवान का रास्ता बताने वाला। और आज महाराज इतना कहकर चले जाते हैं। अब ये दिन रात मन में सोचता कि मेरी माँ मर जाती तो मैं भगवान का भजन कीर्तन अच्छा लगने लगा, सत्संग करने में, हरि नाम संकीर्तन करने में। और दिन रात अब भगवान से एक ही प्रार्थना करते कि भगवान मेरी भक्ति का कांटा है मेरी माँ, आप मेरी माँ को उठा लो। बस ऐसे कहकर रोज रात में सो जाया करता था। एक दिन सुबह 4 बजे मेरी माँ गौ दोहने के लिए उठी और उसे गौशाला में जहाँ वो गौ दोहने गई थी, वहां उसे सर्प ने डस लिया और मेरी माँ का वही देहांत हो गया। कुछ लोग दौड़े मेरे पास आए, अरे बेटा तेरी माँ को सर्प ने डस लिया है, तेरी माँ मर गई। और जो ही ये आवाज मेरे कानों में पहुंची ना, मैंने तुरंत कम्बल सिर से ओढ़ा और तुरंत भगवान को आवाज लगाई, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, नाथ तुम बड़े दयालु, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, नाथ जी बड़े
दयालु हो, बड़े दयालु हो प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो नाथ तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो नाथ तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो नाथ तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो। नाथ तुम बड़े दयालु हो। और कितना कहकर मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान आपने इतने जल्दी मेरी सुन ली। और ऐसा गाते गाते तुरंत फिर माँ की याद आई कि जैसी भी थी मेरी माँ, मेरे लिए दोनों की गाली सुना करती थी, मेरे लिए दिन रात काम किया करती थी, मेरे भूख के लिए खुद भूखी रह जाती थी लेकिन मुझे भोजन कराती थी। और अब माँ की याद आई, तोड़े वहां से माँ माँ करते हुए, लेकिन माँ तो छोड़ के जा चुकी थी ना। कहते हैं जो हमें छोड़कर चला जाता है ना, उसकी कदर हमें उसके जाने के बाद होती है। जब तक माँ थी नारद जी को उसकी कदर न थी। जब आज माँ का देहांत हो गया तो माँ की याद सताने लगी। समय बीता, माँ का अंतिम संस्कार किया। अब चाचा कह रहा मेरे साथ रह जाओ, फूफा कह रहा मेरे साथ रह जाओ, ताया कह रहा मेरे साथ रह जाओ, लेकिन नारद जी क्या कह रहे हैं? रहना नहीं देश बेगाना। अब रहना नहीं है तुम लोग के साथ मुझे, न इस देश में न इस भेष में। और आज नारद जी घर परिवार छोड़कर उन्हें याद आया कि महात्मा कह गए थे कि जंगल चले आना, वहां तो मैं कोई ना कोई जरूर मिलेगा रास्ता बताने वाला। आज नारद जी घर द्वार छोड़कर वन की ओर चले जाते हैं। तभी इनकी एक संत से मुलाकात हो जाती है। तब उन संत का ही आश्रय लेते हैं और भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। धीरे धीरे करते नारद जी महाराज बचपन से बुढ़ापे की ओर आ जाते हैं। अब इनकी भी उम्र हो चुकी थी, बूढ़े हो चुके थे, अंतिम समय था इनका। तब नारद जी ने कहा, भगवान मेरी भक्ति, मेरे भजन में ऐसी क्या कमी रह गई, या मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया जो आपने मुझे दर्शन न दिया? मैंने आपसे जीवन में कुछ मांगा नहीं, भक्ति के सिवा। इसके बाद भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। आज अब मेरा अंतिम समय आया, मुझे आपके बहुत याद सता रहे, दर्शन दे दीजिए। तभी आकाशवाणी होती है कि बेटा अभी तेरे पाप बाकी हैं, लेकिन जब अगला जन्म तेरा होगा ना, उस जन्म में तू जब चाहे जैसे चाहे तुझे मैं वरदान दे रहा हूं, तो भगवान के दर्शन कर सकेगा। और ऐसे नहीं, तू ब्रह्मा का पुत्र होकर जन्म लेगा। और इतनी आकाशवाणी कहकर शांत हो जाते हैं। इधर नारद जी अपने इस देह को छोड़ते हैं, प्रलय होता है, ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि का निर्माण करते हैं। तब उस समय ये ब्रह्मा जी के कमल से प्रकट होते हैं और नारद नाम से जगत में प्रख्यात होते हैं। ये अपनी सत्संग की महिमा बता रहे हैं नारद जी व्यास जी महाराज जी को। और नारद जी कह रहे हैं, अभी आपने मेरे प्रभु की कथा श्रवण नहीं की।
अगर कथा श्रवण की होती, उनके विषय में आपने लिखा होता, तो आज आप इतने दुखी मन से न बैठे होते। तब व्यास जी महाराज जी ने आज दृढ़ संकल्प किया कि मैं प्रभु की कथा अर्थात ये भागवत लिखूंगा, और वहां से सीधे गणेश जी महाराज जी के आश्रम में आते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि मैं एक शास्त्र की रचना करना चाहता हूं, मैं बोलूंगा और आपको लिखना है। तब गणेश जी महाराज जी कहते हैं मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जब तक लिखूंगा जब तक आप निरंतर श्लोक बोलते रहेंगे, आपकी वाणी रुकी और मेरी कलम रुक जाएगी। तब व्यास जी महाराज जी ने कहा ठीक है, लेकिन मैं जो श्लोक बोलूंगा उस श्लोक का अर्थ समझकर आपको श्लोक लिखना है, अर्थ का अनर्थ न हो यह ध्यान देना है। और आज वक्ता बने हैं व्यास जी महाराज और लेखक बने हैं गणेश जी महाराज। और अब इन्होंने भागवत शास्त्र की रचना की, और एक श्लोक दो श्लोक में नहीं, पहले तो 24 श्लोक में थी, अब इन्होंने इसे पूरी की पूरी 18,000 श्लोक में परिणित कर दिया। 12 स्कंध और 18,000 श्लोक में इन्होंने इस कथा का लेखन कर दिया। लेकिन अभी भी व्यास जी को चिंता सता रही है कि मैंने इस शास्त्र को लिख तो दिया, लेकिन इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा। तब व्यास जी महाराज जी को याद आया कि इस कथा को सिर्फ एक है, वो है शिव जी महाराज, लेकिन डायरेक्ट काम तो हो नहीं सकता। चलो फिर भी हम उनकी शरण में चलते हैं। और आज व्यास जी महाराज शिव जी महाराज जी के पास जाकर कहते हैं महाराज मैंने भागवत शास्त्र की रचना की है, लेकिन मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं और उसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं अति बैरागी, आप जैसा बैरागी पुत्र चाहता हूं जो मेरी भागवत शास्त्र का प्रचार कर सके। अब व्यास जी महाराज डायरेक्ट तो नहीं कह रहे कि आप ही हमारे पुत्र बन के आ जाओ, क्योंकि इस कथा को सिर्फ बैरागी ही, जिसके अंदर बाहर से नहीं हृदय से वैराग्य हो, वह इस कथा का प्रचार प्रसार कर सकता है। तब शिव जी महाराज जी ने कहा आप चिंता न करें, मैं कोई युक्ति निकालता हूं, आप अपने आश्रम को जाओ। इधर महाराज शिव जी महाराज जी ने एक माया रची, शिव पार्वती की। शिव जी महाराज ध्यान में बैठे हुए थे, उसी समय नारद जी का आगमन हो जाता। ये सब माया थी। नारद जी महाराज जी का हिमालय पर्वत पर आगमन हो जाता है। पार्वती मैया जी से श्रीमद नारायण करते हैं, माते को प्रणाम करते हैं। और आज देखो नारद जी कैसी घर में आग लगा रहे हैं। नारद जी कहते हैं माँ आपको एक बात बताऊं, लेकिन एक शर्त है, मैं जो बता के जाऊंगा ना आप उसे बाबा से ना बताइएगा, बोले बाबा से, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे मेरे ऊपर। पार्वती मैया ने कहा ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता, नारद जी को पता है। अपने पति की बात अगर हमें मालूम न हो, कोई पड़ोसी आके बताए तो कितनी उत्सुकता होती है जानने की, होती है ना, कि हमें जानकारी नहीं, पड़ोसी बता के जा रहा है।
तुरंत पार्वती मैया ने कहा, हाँ हाँ बताओ, मैं बिल्कुल ना बताऊंगी तुम्हारे बारे में। नारद जी कहते हैं, माँ बोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है ना, मालूम है वो किसकी है? पार्वती जी ने कहा, इस चीज में तो मैंने भी आज तक ध्यान नहीं दिया, न मैंने जानकारी उठाई। तुरंत नारद जी से पूछा कि मुझे तो मालूम नहीं, तुम बताओ। तब नारद जी कहते हैं, माँ ये आपके ही मुन्नों की माला है, जितनी मुन्नों की माला उनके गले में है ना, ये मानो उतने जन्म आप ले चुकी हैं। और सोचो अभी तक शिवजी महाराज जी का एक भी जन्म नहीं हुआ, आप बार बार जीवन मरण के चक्कर में घूम रही हैं और शिवजी महाराज मरते नहीं। अब इसकी कथा मैं नहीं बताऊंगा, आज महाराज जी से खुद जान लेना, जिद में आ जाना, जरूर बताएंगे। इतना जरूर बता के जा रहा हूं कि उन्होंने अमर कथा सुन रखी है और उन्होंने आपको नहीं बताई। बताओ आप पत्नी हो लेकिन, और पति इतनी बड़ी बात छुपा कर रखे, मतलब वो आपसे प्रेम नहीं करते, प्रेम करते होते तो कथा न बताते। आज पार्वती माँ का दिमाग बिल्कुल भूल गया, आग बबूला हो जाती है और यहाँ से नारद जी आग लगा के चल दिए। शिवजी महाराज जी शाम के समय आए, आके देखा पार्वती जी को तो फूला, जल मांगा, पार्वती जी ने लाके भी ना दिया, ना हाँ का जवाब दिया, मुंह फुला के बैठी हुई। शिवजी महाराज जी सब जान रहे हैं लेकिन फिर भी देखो नाटक कर रहे हैं। क्या हुआ, नाराज हो क्या आप हमसे कोई गलती हो गई है? पार्वती जी कहती हैं, आप हमसे प्रेम नहीं करते। अरे किसने कह दिया? मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा आपसे प्रेम करता हूँ, यही किसने कह दिया? और प्रेम क्या बताने वाली चीज है? मैं करता हूँ तुमसे प्रेम। अच्छा, आप अगर हमसे प्रेम करते हैं तो ये बताओ, ये मुंडों की माला किसकी है? शिवजी थोड़ी सा तो शर्माए, सिर झुका दिया। पार्वती जी कहती, देखो सिर झुकाने में काम न चलेगा, आपको बताना पड़ेगा ये मुंडों की माला किसकी है। तब आज शिवजी महाराज कहते हैं, देवी ये आपके ही मुंडों की माला है। अच्छा, मतलब मेरे इतने जन्म हो चुके हैं, आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है कि मैं बार बार जन्म मरण के चक्कर में हूँ, अभी तक आप मरते ही नहीं। बहुत जिद किया, शिवजी बताने के लिए तैयार नहीं होते। माँ आप चिढ़ने आ जाते हैं। तब आज कहते हैं शिवजी कि देवी मैंने अमर कथा सुन रखी है। अच्छा, आपने सुन रखी और मुझे न बताओगे? शिवजी कहते मैं ऐसे उस कथा को नहीं बोल सकता, उसके लिए हमें एकांत में चलना होगा। अगर किसी और ने सुन ली तो वो अमर हो जाएगा। तो आज पार्वती जी कहती है, सुनो मैं आपको ऐसी गुफा में ले चल रही हूँ जहाँ एक जीव जंतु भी नहीं रहेंगे, आप चलो हमारे साथ। और बहुत गहन गुफा में, हिमालय की गुफाओं में ले जाते हैं और ताली बजाकर उस गुफा से सभी जीव जंतु पशु पक्षी जो कुछ भी थे ना, सबको ताली बजाकर उड़ा देते हैं। लेकिन वहां एक सुख का अंडा पड़ा हुआ था, गला हुआ। आज शिवजी महाराज जी ने पूछा, देवी अब तो कोई नहीं है ना यहाँ? देवी ने कहा, नहीं नाथ अब कोई नहीं है, अब कथा श्रवण करना। कहा, मैं आंख बंद करके प्रभु की कथा कहूंगा तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं?
बोला मैं, देवी कहती है कि मैं ओम का उच्चारण करती रहूंगी, ओम ओम करती रहूंगी, आप समझ जाना कि मैं कथा श्रवण कर रही हूँ। शिव जी ने कहा ठीक है। राज आंख बंद किए, प्रभु का ध्यान किया और भगवान की कथा कहना आरंभ कर दिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन माँ पार्वती की आंख लग जाती है, लेकिन उस गुफा में गला हुआ जो अंडा था ना, उसमें धीरे धीरे जान आ गई। और तीसरे दिन उस अंडे से एक तोते का बच्चा अर्थात सुख उससे निकलकर बैठ जाता है और कथा श्रवण करने लगता है। इधर माँ की जब आंख लगी तो तोते ने सोचा कि अगर माँ ने ओम ओम का उच्चारण ना किया तो बाबा अभी कथा बंद कर देंगे और मैं कथा श्रवण कर नहीं पाऊंगा। तो आज उस तोते ने माँ के बाजू में आके बैठा और ओम ओम का उच्चारण करना शुरू कर दिया। तीसरे दिन से लेकर चौथे दिन से जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, उस दिन मैया पार्वती सो चुकी थी और वहां से कथा तोते ने सुनना आरंभ कर दी। और आज संपूर्ण कथा उस तोते ने सुनी। जब भोले बाबा की कथा समाप्त हुई और जैसे ही कन्हैया का जयकारा लगाया ना, तुरंत माँ की आंख खुली और कहने लगी, हाँ आप क्या कह रहे थे? मेरी आंख लग गई थी। तो शिवजी महाराज ने कहा, अरे जब आपकी आंख लग गई थी तो ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? बाजू में देखा तो एक तोता उड़ के भागा वहां से। जैसे ही तोता भागा तो आज शिवजी ने पार्वती जी को ऊपर गुस्सा करने लगे, रे देवी तुम्हारे कारण मेरी कथा चुरा कर वो देखो तोता भाग रहा है, मेरी कथा चोरी कर ली उसने। और निकाले त्रिशूल और दौड़ पड़े उस तोते के पीछे। वह तोता अपने प्राण बचाते हुए व्यास जी महाराज जी के आश्रम में आया। उसी समय व्यास जी महाराज जी की पत्नी अरुणी देवी मासिक धर्म से निवृत्त होकर अपने केस सुखा रही थी। उसी समय उन्होंने जैसे अपना सिर ऊपर किया और केस झटकार रही थी, उसी समय तोता उनके मुख के द्वार से उनके गर्भ में जाकर बैठ जाता है। अरुणी देवी इधर भोले बाबा आग बबूला होकर दौड़े चले आए। अरे व्यास जी महाराज जी को आवाज लगाते हैं, अरे महाराज एक चोर मेरे यहाँ से चोरी करके आपके आश्रम में आया है, मेरे यहाँ चोरी कर ली है उसने। व्यास जी महाराज जी ने कहा, बाबा आप थोड़ी शांत हो जाएं, आप ये बताएं आपके यहाँ है क्या जो चोर चोरी करके ले आते? सांप चुरा लाया, बिच्छू चुरा ली, भूत प्रेत चुरा लिए, बताओ हमें ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपके यहाँ से चोरी करने के लायक है? तब शिवजी कहते हैं, अरे नहीं, उसने मेरी अमर कथा चुरा ली और वो आपके आश्रम में आया। व्यास जी महाराज जी ने कहा, एक बात बताओ, आपका नाम जिसने भी भोले रखा है ना, भोला, वो ऐसे ही नहीं रखा, आप सच में कितने भोले हो? एक बात बताओ, आपकी अगर उसने अमर कथा चुरा ली है कि आप उसे मार सकते हो? और अगर मार दोगे तो अमर कथा का महत्व खत्म ना हो जाएगा? कौन मानेगा इस अमर कथा को? भोले बाबा का दिमाग हुआ, कहा बताओ बात तो सच है, उसने मेरी अमर कथा सुनी और मैंने अगर मार दिया तो अमर कथा का महत्व खत्म हो जाएगा। तो आज भोले बाबा बाहर से लौटकर अपने आश्रम में आ जाते हैं। अब इधर जो सुख था ना, अरुणी देवी के गर्भ में 1-2-9 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, पूरे के पूरे 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बैठा रहा। अरुणी देवी व्यास जी महाराज जी से कहती है, स्वामी मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो मालूम नहीं क्यों जन्म ही नहीं लेता, और जब मैं सोती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे गर्भ में ओम ओम नाम का उच्चारण कर रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में कोई तपस्वी आ गया।
आज व्यासी महाराज जी गर्भ में बैठे उस सुख से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप जन्म क्यों नहीं लेते, आप बाहर आइए, माँ को पीड़ा हो रही है। तब गर्भ से आवाज आती है, पिताजी अगर मैं बाहर आ गया ना तो मुझे माया रोग लग जाएगा, और अगर माया मुझे लग गई ना तो मैं भगवान का भजन कीर्तन नहीं कर पाऊंगा। मैं गर्भ में बहुत अच्छे से भगवान का भजन कीर्तन कर रहा हूँ, यहाँ कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तब आज व्यासी महाराज कहते हैं, बेटा तुम जन्म लो, माँ को तकलीफ हो रही है और मैं वादा करता हूँ तुम्हें ये माया छू भी ना सकेगी। देखो कौन कह रहा है जिससे खुद घर के ताले की चाबी नहीं छूट रही। व्यासी महाराज जी, व्यासी महाराज जी से खुद के घर की ताले की चाबी नहीं छूट रही है, और आज उस बालक से कह रहे हैं कि आप जन्म लें, आपको ये माया छू भी ना सकेगी। पिताजी के बारंबार निवेदन करने पर 12 वर्ष के बाद इस बालक ने जन्म लिया, और जन्म होते ही वन की ओर दौड़ लगा देते हैं। जैसे ही वन की तरफ भागे तो माता अरुणी तुरंत व्यासी महाराज जी से कहा, महाराज मेरे पुत्र को वापस लेकर आओ, उसे पकड़ो, वो कहाँ भागा जा रहा है। तब तुरंत व्यासी महाराज जी दौड़े पुत्र को पकड़ने, कहते हैं, बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन बेटा रुकने के लिए तैयार नहीं। एक जल सरोवर से गुजरे, वहीं से जब यह 12 वर्ष का बालक निकला तो वहां कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। जब यह बालक निकला तो उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, लेकिन जैसे यह व्यास जी महाराज वहां से निकले उन्होंने तुरंत वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी महाराज जी से रहा ना गया, उन्होंने तुरंत कहा कि अभी अभी मेरा जवान बेटा यहाँ से निकला, तुम लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किए और मैं तुम्हारे दादा की उम्र का, मुझे देखकर वस्त्र धारण कर लिए। तब उन गोपियों ने कहा, स्त्रियों ने, कि आपका जो बेटा है ना, नर और नारी में अंतर नहीं जानता और आप जानते हैं, इसलिए हमने वस्त्र धारण कर लिए। जब यह बात सुनी तो व्यास जी महाराज घर वापस आ जाते हैं और सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले जाते हैं। यम प्रवचन्दमनुपेते मपेते हृद्यं द्वैपायनो ग्रहकातरया जुहारा पौत्रेति तन्मयतया तन्मुनिस्तं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी महाराज जी अपनी पत्नी को आकर घर में आकर समझा रहे हैं कि हमारा बेटा जो है ना, वो जगत के कल्याण के लिए उसने जन्म धारण किया है, कोई साधारण बालक नहीं है। वो भगवान की कथा का गुणगान करेगा, भगवान की कथा कहेगा। आइए एक छोटा सा कीर्तन भजन, क्योंकि सुखदेव जी महाराज जी ने जन्म लिया है और उनके कारण ही यह कथा हमारे और आपके पास तक आई है। अगर वो राजा परीक्षित को कथा न श्रवण कराते तो ये कथा हमारे पास तक आती नहीं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हम भूल रहे थे मन में तन खो बैठे थे जग में हम भूल गए थे मन में तन खो बैठे थे मन में। हम भूल रहे थे मन में तन खो बैठे थे जग में हम भूल गए थे मन में तन खो बैठे थे जग में। वो मार्ग बताने वाले वो मार्ग बताने वाले वो सुना सुनाने वाले वो कथा सुनाने वाले वो भैया आप भी प्रणाम कर लेते। हाँ कैसे ताली बजा रहे हैं? उपास है आज, मंगलवार को बात है। हाँ सच बता रहा, तुम्हारी ताली में अगर मच्छर आ जाए ताली ऐसे नहीं ऐसे बजाई जाती है। जब हम दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हैं ना तो हमारी बिगड़ी हुई जो रेखा है ना पहले तो वो सुधरती है। दूसरा फायदा, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई या लो हो रहा है तो वह लड़ने आ जाता है। अगर किसी को बीपी शुगर की बीमारी है ना, ये ऐसी दवा है सिर्फ मात्र ताली बजाना है। और जो भगवान के भजन में ताली नहीं बजाता ना
तो फिर भगवान जी कहता है देखो इस बार 2 हाथ 2 पैर के भेजे हैं, अगली बार बिना हाथ पैर के भेजेंगे। फिर या मछली या सांप है कोई दूसरा? तो भैया आज प्रथम दिवस है कथा का, माना कि द्वितीय दिवस। अब आगे भजन आएगा, कीर्तन आएगा, तो थोड़ी ताली अच्छे से बजा लेगा। आगे चलकर सनक सूत जी महाराज और सौनकादिकों की कथा थी, जिन्होंने विगत 1000 वर्षों तक कथा श्रवण की थी। सौनक जी महाराज सूत जी महाराज जी से पूछ रहे हैं, 88,000 ऋषियों का एक समूह एकत्रित हुआ। सौनक जी महाराज खड़े हुए सूत जी महाराज जी से पूछते हैं, अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा, सोता क्या है कथा सारं, मम कर्णं रसायनम्। सूत जी महाराज जी से सौनक पूछ रहे हैं कि महाराज अब हमें कथा सार श्रवण कराइए, कथा सार सुनना है। सोता क्या ही कथा सारं। हे सूत जी महाराज, हमें ऐसी कथा बताएं जिसमें कथा सार हो। तब आगे सूत जी महाराज जी श्रोता और वक्ता की कथा बताते हैं। श्रोता परीक्षित जी जैसा होना चाहिए और वक्ता सुखदेव जी महाराज जी जैसा बैरागी होना चाहिए। ये कथा हर किसी को नहीं सुनाना चाहिए, जो इसका अधिकारी हो उसे ही कथा सुनाएगा। और अगर आप बैठे हो तो ये मान लो कि भगवान की कृपा हुई है आपके ऊपर, इसलिए आप यहाँ तक आप आए। ज्ञान वैराग्य और भक्ति की कथा आगे आती है। सूत जी महाराज जी से सौनक जी पूछते हैं कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, ज्ञान कैसा होना चाहिए, वैराग्य कैसा होना चाहिए। तब सूत जी महाराज जी कहते हैं, सौनक जी एक बार नारद जी महाराज बड़े उदास थे, उन्हें कहीं सच्ची शांति नहीं मिल रही थी। ब्रह्मलोक में बाहर जाके देखा तो ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने में बिजी थे और बड़ी टेंशन में। विष्णु लोक गए तो वहां भी शांति नहीं मिली। विष्णु भगवान पालन पोषण करने में बिजी। शिव जी महाराज जी के पास गए तो शिव जी महाराज जी संहार करने में बिजी। देवलोक गए तो देवता लोग जो है वो कहीं स्त्रियों में बिजी, कहीं राज के लिए लड़ाई हुई, राज सिंहासन के लिए, सब अपने अपने में बिजी थे। नारद जी महाराज जी ने सोचा यहाँ तो शांति नहीं, लेकिन पृथ्वी लोक में जरूर शांति मिलेगी। और आज नारद जी पृथ्वी लोक में आए तो सबसे पहले बैरागियों के यहाँ गए तो वहां भी इन्हें शांति नहीं मिली। जो बैरागी मठ के लिए लड़ रहे थे, सन्यासियों के आश्रम में गए तो सन्यासियों के आश्रम में देखा तो उनके 4-4, 5-5 बच्चे घूम रहे हैं। कहीं ये तो नाम के सन्यासी हैं। कहा यहाँ भी शांति नहीं। गृहस्थियों के यहाँ गए तो गृहस्थियों के यहाँ तो अलग लीला देखने मिली। क्या लीला? भाई भाई से लड़ रहा है, पति पत्नी में लड़ाई, माँ बेटे में लड़ाई, बाप बेटे में लड़ाई, कोई धन को लेकर तो कोई जमीन को लेकर। नारद जी ने कहा यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं योग्य भूमि है। और ऐसे भटकते 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 वृंदावन पहुंच जाते हैं।
और जब वृंदावन गए ना तो यहाँ पर तो उन्होंने एक अनोखी लीला देखी। देखा कि वृंदावन की पवित्र भूमि में एक नवजवान नव युवती बैठी हुई 16 साल की, और उसके आजू बाजू बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं, और उसे नवयुवती की गोद में 2 पुरुष वृद्ध पुरुष कर मूर्छित अवस्था में पड़े हुए। नारद जी को एक बार तो लगा, क्योंकि वह सारी स्त्रियां रो रही थी, नारद जी को एक बार लगा कि मुझे इनके पास जाकर इनके दुख का कारण जानना चाहिए। लेकिन फिर कहा नहीं, इतनी सारी स्त्रियों के बीच में जाना ठीक नहीं है, और उल्टे पैर वहां से लौटने लगे। जैसे ही लौटे ना तो वो जो नवयुवती थी ना वह भक्ति थी, और जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे वो ज्ञान और वैराग्य थे। जैसे ही नारद जी को लौटते हुए देखा, तुरंत उसे भक्ति महारानी ने आवाज लगाई, ओ साधु चरणदेष्टा मचिंता विनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वकाहंबरम भो साधु चरणदेष्टा मचिंता विनाशया। हे साधु, आप कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ लौटे जा रहे हो, आप हमारे दुख को देखकर कहाँ जा रहे हो, हमारे दुख को दूर नहीं करोगे। जब नारद जी ने देखा अरे इसने तो देख लिया और अभी आवाज लगाकर बुला रही है, तब नारद जी महाराज लौटकर वापस आए, उसके दुख का कारण जानने लगे। पूछा भक्ति महाराज ने, क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों हैं, और ये गोद में कौन है। तब भक्ति महारानी कहती है कि मेरा नाम भक्ति है, और ये जो 2 पुरुष पड़े हुए हैं ना, ये मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य है। जैसे ही सुना, अरे माँ नौजवान और बेटे बूढ़ी अवस्था में, ऐसा हो सकता है कि माँ 16 वर्ष की अवस्था में हो और बेटे 80 वर्ष की आयु में, ऐसा कभी हो सकता है क्या। तब भक्ति महारानी कहती है कि हम जब यहाँ से बाहर थे, कर्नाटक में पली बढ़ी, गुजरात में मैं खाई भी, और जैसे ही वृंदावन की भूमि में आई तो इतना अंतर हो गया कि मैं जवान और ये मेरे जो बच्चे हैं ये बूढ़े हो गए। ये कैसे हो सकता है। नारद जी ने कहा, रुको, मैं आपके दुख का कारण अभी दूर करते हैं। और आज नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए अपनी सारी ताकत लगाते हैं। इनके मंत्रों से थोड़ी तो ज्ञान वैराग्य जगते, लेकिन जैसे मंत्र बंद होते वो पुनः मूर्छित अवस्था में हो जाते। अब तो नारद जी महाराज जी ने सोचा कि बताओ, मैं सबके दुख को दूर करता हूँ, आज मैं भक्ति का दुख दूर नहीं कर पा रहा हूँ। आज उन्होंने संकल्प ले लिया कि भक्ति तू चिंता मत कर, मैं तेरे इस दुख का कारण जानकर तेरे इस दुख को जरूर दूर करूंगा। और आज वृंदावन से चले हैं उसका दुख दूर करने के लिए। किस तरह? हरिद्वार की तरफ गाते जा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे महाराज जी गाते हुए जा रहे हैं, गाते गाते हरिद्वार पहुंचे। देखा पीछे से आवाज आई, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जैसे ही नारद जी ने आवाज सुनी हरि शरणम हरि शरणम, तुरंत पलट के देखा तो पीछे 8-8 वर्ष के बालक चले आ रहे थे। कौन थे? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों गाते हुए चले आ रहे हैं हरि शरणम हरि शरणम। नारद जी ने पलट के देखा, अरे ये तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भगवान के अंश हैं। आज सनक सनंदन ने पूछा, क्योंकि नारद जी बड़े दुखी थे, उदास थे। पहले तो खुद का दुख की शांति नहीं मिली और अब भक्ति का दुख। आज नारद जी ने अपनी सारी कथा कह सुनाई कि हम शांति की खोज में निकले थे, एक भक्ति महारानी का दुख और ले आए। सारी कथा कह सुनाई सनक सनंदन को, सनत कुमारों को। तब सनत श्री राधे बंद कर दो ना, बंद कर दो। फट रही है।